नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। गाइज, अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन के से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी, बट साथियों मेरी आपसे एक शर्त है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। और साथियों, जो मैं आपको लिखवाता हूं वो सभी बातें आपको नोट करनी है। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए भैया, विटामिन के। गाइज, ये वीडियो वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन विशेषकर साथियों जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए साथियों ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। देखिए भैया, विटामिन के से सबसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, यानी कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो भैया अगर आपको पता है साथियों कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केमिकल नेम, रासायनिक नाम। देखिए भैया, विटामिन के का साथियों जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साथियों नेप्थोक्विनिन या फिर साथियों फाइलोक्विनिन। ये दोनों ही साथियों विटामिन के रासायनिक नाम हैं। अब साथियों इस लाइन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों वो इस तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो साथियों आपको दोनों आंसर देने हैं, नेप्थोक्विनोन और फाइलोक्विनोन। दूसरे तरीके से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया नेप्थोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो भैया विटामिन के का रासायनिक नाम है। यह भी पूछा जा सकता है कि फाइलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो भैया विटामिन के का रासायनिक नाम है। बोलो, ये बात क्लियर है। और देखिए भैया, विटामिन जो के होता है साथियों, ये भैया वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील होता है। यह भैया वसा में घुलनशील होता है। देखिए भैया, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो विटामिन होते हैं साथियों, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों वसा में घुलनशील और दूसरा होता है भैया जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है। और साथियों जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी है और बी के प्रकार है साथियों, और भैया विटामिन सी है। तो आइए भैया लिख लेते हैं, विटामिन कितने प्रकार का होता है साथियों, दो प्रकार का। एक होता है साथियों वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है साथियों जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं साथियों, तो भैया विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और भैया विटामिन ए है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करो साथियों, तो विटामिन सी है और विटामिन बी है और भैया बी के प्रकार है। अभी बी के प्रकार में कौन कौन है साथियों वो देखिए, तो B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और भैया B12 है। ये सभी विटामिन साथियों जल में घुलनशील है और ये सभी विटामिन साथियों वसा में घुलनशील है। तो भैया आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस जगह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो साथियों आपके ऑप्शन है, मान लीजिए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है साथियों विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है साथियों
विटामिन ए, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों विटामिन B1। क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, ध्यान से सुनना मेरी बातें, ध्यान से सुनना। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। साथियों जल में घुलनशील जो विटामिन है उसके बारे में नहीं पूछा, जो नहीं है उसके बारे में पूछा। तो साथियों आपके ऑप्शन में कौन कौन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन B1 है। साथियों मैंने आपको बताया कि विटामिन B1 है भैया, ये जल में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, आपको उस विटामिन का नाम बताना है साथियों जो जल में घुलनशील नहीं है। तो भैया विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ई ये साथियों जल में घुलनशील नहीं है, ये भैया वसा में घुलनशील है। तो भैया ये तीनों राइट आंसर होंगे। लेकिन भैया आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ एक ऑप्शन होगा। बात क्लियर है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है साथियों तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं साथियों, और फिर हम आगे चलते हैं साथियों और बातें समझते हैं विटामिन के बारे में। देखिए भैया और बात कर लेते हैं साथियों। जब हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि भैया विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। बात क्लियर है? साथियों जो विटामिन डी होता है भैया, ये भैया हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए साथियों हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है, और साथियों विटामिन के हमारे ब्लड के लिए अच्छा होता है। और ब्लड में क्या करता है साथियों, तो भैया रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अब ये रक्त का थक्का क्या होता है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आपको इतनी बातें याद रखनी है। बोलो याद रखनी है? याद हो गई? विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ई त्वचा के लिए अच्छा होता है, और विटामिन के भाई साहब ब्लड के लिए अच्छा होता है। इतनी बात क्लियर? और देखिए अब इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो साथियों दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था डेम और दूसरे का नाम था साथियों डोजी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने भैया विटामिन ई की खोज की थी। तो भैया आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ई की खोज किसने की थी। तो भैया दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक का नाम है डेम और दूसरा वैज्ञानिक का नाम है डोजी। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ओके भैया अब बात करते हैं साथियों सोर्स के बारे में। सोर्स यानी कि स्रोत के बारे में। अगर आपको पता है साथियों विटामिन के स्रोत तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखिए भैया मैं बताता हूं, जितनी भी हरी सब्जियां हैं साथियों वो सभी साथियों विटामिन के की अच्छी स्रोत मानी जाती है, जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, सरसों का साग, चने का साग, ये सब हरी पत्तेदार सब्जी आ गई। उसके अलावा साथियों बात करते हैं भैया अनाज की। तो अनाज भी साथियों विटामिन के का अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके अलावा साथियों अंडे में भी साथियों क्या पाया जाता है, अंडा में भी साथियों विटामिन के पाया जाता है। बात क्लियर है? अंडा के अलावा साथियों बात की जाए भैया तो भैया जो मछली होती है साथियों, मछली के लीवर में साथियों प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है भैया, विटामिन के पाया जाता है। ओके भैया उसके अलावा साथियों जो मूली होती है, मूली भैया किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है, विटामिन के का अच्छा स्रोत मानी जाती है। साथियों गाजर के बारे में आपको ध्यान रखना है साथियों, जो गाजर होती है ये गाजर साथियों विटामिन ए की अच्छी स्रोत है। लेकिन भैया मूली की बात की जाए तो भैया मूली विटामिन के की अच्छी स्रोत मानी जाती है। इसके अलावा बात करें साथियों तो भैया हम गोभी की बात कर सकते हैं कि जो गोभी होती है साथियों, गोभी भी दो प्रकार की होती है आपको पता है, बंद गोभी होती है एक तो, और एक होती है साथियों फूल गोभी। तो भैया बंद गोभी और फूल गोभी साथियों विटामिन के की अच्छी स्रोत मानी जाती है। बोलो भैया क्या इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले ये बताओ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। इतनी बातें आपको याद हुई या नहीं हुई? बोलो, याद हो गई हो तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मिटा देता हूं साथियों, लेकिन अब ध्यान रखना, क्लास छोड़कर मत जाना। अब जो पढ़ाने वाला हूं साथियों वही आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब तक की बातें तो साथियों सब दुनिया को पता थी। अब तक आपने जो पढ़ा साथियों वो तो सब दुनिया ने पढ़ के छोड़ रखा है, लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साथियों वो गिने चुने ऐसे लोग हैं साथियों जिनको इनके बारे में पता होता है। ओके भैया, मिटा दूं? ठीक है भाई। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो समझ में आ रही है साथियों, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। कर लो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब 2 चीज़ें पढ़ाऊंगा और 2 चीज़ों से ही आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चीज़ क्या है साथियों वो देखिए, जो विटामिन के होता है साथियों, ये रक्त के थक्का जमाने में रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। मैंने क्या लिखा साथियों कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में साथियों में ये और लिख देता हूं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, या फिर मैं लिख सकता हूं कि ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। अब बात यह आती है साथियों कि भैया ये ब्लड क्लोटिंग होती क्या है। भगवान चाहे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन मान लीजिए आपको कहीं जगह पर चोट लगी, जैसे कि मान लीजिए हाथ पर चोट लगी, यहाँ पे चोट लगी, तो यहाँ से भैया खून निकलेगा। थोड़ी देर तो खून निकलेगा साथियों, फिर आप देखते हो भैया थोड़ी देर बाद में खून अपने आप बहना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साथियों जैसे ही आपको चोट लगती है तो इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन के चलते हुए साथियों आपका खून बहना बंद हो जाता है। तो साथियों ब्लड क्लोटिंग क्या है? वो खून का रुकना ही साथियों क्या है? ब्लड क्लोटिंग है। और ये क्या है साथियों? एक केमिकल रिएक्शन है। और साथियों इस केमिकल रिएक्शन में जो विटामिन के है साथियों, ये भैया उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है? तो साथियों ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया को जल्दी या धीमा करवाने का कार्य कौन करता है साथियों? उत्प्रेरक करता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में साथियों विटामिन के इस अभिक्रिया को जल्दी करवाने का कार्य करता है। और साथियों ब्लड क्लोटिंग से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में भी बता देता हूं। साथियों ब्लड क्लोटिंग में कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो भैया योगदान देते हैं। तो देखिए भैया, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं, फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से हैं साथियों, जो भैया रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं? तो साथियों आपका जो ब्लड है, इस ब्लड का साथियों 55% पाया जाता है भैया ब्लड में प्लाज्मा, जो कि साथियों ब्लड का द्रव भाग होता है। और इसी प्लाज्मा में साथियों 4 प्रोटीन पाई जाती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और भैया फाइब्रिनोजन। ये जो प्रोटीन है साथियों, ये भैया रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो भैया रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन सहायक होती है? तो भैया ये प्रोटीन है। ये क्या है साथियों? ये चारों ये भैया प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन का आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा साथियों और कौन कौन सहायक होता है? तो भैया विटामिन के सहायक होता है, और भैया कैल्शियम सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में। ये 6 कारक है साथियों, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर और नंबर 6 पर। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि निम्न में से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक कौन सा है? तो भैया इन 6 कारक में से एक ऑप्शन में होगा।
तो विटामिन के क्या करता है साथियों, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का क्या है साथियों, केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन को जल्दी करवाने का कार्य करता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि विटामिन के इस केमिकल रिएक्शन को साथियों, इस केमिकल रिएक्शन में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। बोलो क्या इतनी बात आपको याद हुई या नहीं हुई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन है। ये तो साथियों 4 प्रोटीन है जो कि आपके प्लाज्मा में पाई जाती है। प्लाज्मा ब्लड का साथियों एक भाग है, पूरे ब्लड का साथियों 55% भाग होता है प्लाज्मा। बात क्लियर है? और विटामिन के और जो कैल्शियम है साथियों, ये दोनों ही साथियों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। बोलो इतनी बात आपको याद हुई या नहीं हुई? अगर ये बात आपको याद हो गई है तो साथियों मैं इसको मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात और समझते हैं। देखिए भैया, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने साथियों पाचन तंत्र में लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा होगा। लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा होगा। लार्ज इंटेस्टाइन को कहा जाता है साथियों बड़ी आंत। क्या कहा जाता है भैया? बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत के साथियों 3 भाग होते हैं। एक होता है साथियों सीकम, दूसरा होता है साथियों कोलोन और तीसरा होता है भैया रेक्टम। साथियों सीकम और कोलोन में साथियों एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम है साथियों इस्चीरिया कोलाई। ये इस्चीरिया कोलाई क्या है साथियों? एक जीवाणु है जो कि आपके बड़ी आंत में पाया जाता है। साथियों ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए भैया बड़ी आंत को हाउस ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। हाउस ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यानी कि जीवाणुओं का घर भी कहा जाता है। अब भैया आप यूं कहोगे कि भैया आप हमें ये पाचन तंत्र में पढ़ने वाली चीज जो बड़ी आंत है ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो साथियों उसका एक रीजन है। साथियों ये जो बैक्टीरिया होता है इस्चीरिया कोलाई, ये इनके शरीर में साथियों 2 विटामिन का निर्माण होता है। एक होता है विटामिन B12 का, और एक होता है साथियों विटामिन के का। भैया नॉर्मली हम जो विटामिन के स्रोत है साथियों उनसे हम विटामिन के प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात साथियों विटामिन के जो होता है इनका निर्माण साथियों हमारे शरीर में भी होता है। और कौन करता है? ये इस्चीरिया कोलाई है साथियों। इस्चीरिया कोलाई के शरीर में साथियों विटामिन के का और विटामिन B12 का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में साथियों किस विटामिन का निर्माण होता है? बड़ी आंत में। तो भैया बड़ी आंत में किस विटामिन का निर्माण होता है? भैया विटामिन के का और विटामिन B12 का निर्माण होता है। किसके शरीर में होता है? तो इस्चीरिया कोलाई साथियों एक जीवाणु पाया जाता है, इसके शरीर में होता है। साथियों इस्चीरिया कोलाई क्या करता है? यानी कि हमारे शरीर में ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं होता। आपको पता है हमारे शरीर में 3 चीजों का पाचन होता है। किस किस का? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और साथियों फैट का। इन 3 चीजों का ही पाचन होता है। लेकिन भैया मान लीजिए आपने कुछ ऐसा खाया जिसका आपके शरीर में पाचन नहीं होता। एग्जाम्पल सेलुलोज। साथियों जो सेलुलोज है इस सेलुलोज का आपके शरीर में पाचन नहीं होता। और सेलुलोज हम कैसे खाते हैं? तो भैया जो फल होते हैं, जो फ्रूट होते हैं उनके छिलके में साथियों सेलुलोज पाया जाता है। जैसे कि आम के छिलके में क्या पाया जाता है साथियों? सेलुलोज पाया जाता है। तो कभी कभी साथियों हम ऐसी चीज खा लेते हैं जिसमें साथियों सेलुलोज उपस्थित होता है। तो ये ऐसा भोजन है, सेलुलोज एक ऐसा है जिसका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। अब ये साथियों सेलुलोज हमारी बड़ी आंत तक पहुंच गया तो होता क्या है साथियों, ये जो अपचित भोजन आया है आपके शरीर में उसमें क्या होता है, ये इस्चीरिया कोलाई ये जो बैक्टीरिया होते हैं साथियों ये भैया पनप जाते हैं अपचित भोजन में और पलप करके साथियों उसको सड़ा और गला देते हैं और साथियों से मल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो भैया इनका कार्य है। और इसके शरीर में साथियों विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो याद हो जाएगी आराम से।
आशा करता हूँ साथियों ये बात आपको याद हो जाएगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ। मिटा दो भैया। ओके, मिटा देता हूँ, सॉरी। अब बात करते हैं साथियों कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो भैया हेडिंग क्या लगाओगे, विटामिन के की कमी से रोग। साथियों विटामिन के की कमी से क्या रोग होता है, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो रक्त का थक्का है साथियों, ये भैया नहीं जमता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी साथियों तो आपके शरीर से पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा साथियों, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी साथियों, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी साथियों, तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, या तो साथियों विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग होगा नहीं, अगर होगा भी साथियों तो भैया बहुत धीमा होगा। तो इसमें ब्लड जो क्लॉटिंग है साथियों, ये भैया बहुत धीमा होता है, बहुत धीमा होता है। बस आपको यही एक बीमारी पड़ती है साथियों, पड़नी होती है कि विटामिन के की कमी से साथियों रक्त का थक्का नहीं जमता है, और जमता भी है साथियों तो बहुत धीमा जमता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो भैया विटामिन के सहायक होता है। जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में साथियों मैं आपसे डिस्कस कर चुका। तो आज विटामिन के आपका खत्म हो चुका है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। कल साथियों हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों वसा में घुलनशील जो विटामिन थे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, इनके बारे में साथियों हम पढ़ चुके। कल किसके बारे में पढ़ेंगे? कल साथियों हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन बी और बी के प्रकार, और साथियों विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। कल हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, और साथियों परसों के दिन से विटामिन बी के जो प्रकार है साथियों, उनके बारे में एक एक विटामिन के बारे में हर रोज चर्चा करें। अगर साथियों आपको बायोलॉजी पढ़नी है फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे लेवल के साथ, तो भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बायोलॉजी साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो साथियों, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।